नमस्कार मित्रों, आज हम प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह के महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिसमें सामान्य विज्ञान है, उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे मैं आपके लिए इसी तरह के प्रश्न लेकर रोज़ आ सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, जिससे हमारे को पता लग सके कि ये प्रश्न आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं निम्न में से नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन है अस्थिमज्जा, यकृत, अमाशय, लसिका पर्व। प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं अस्थिमज्जा में होती हैं, यकृत में पाई जाती हैं, लसिका पर्व में पाई जाती हैं, अमाशय में नहीं पाई जाती हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमाशय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लाविका कोशिका निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है? लसिका कोशिका, बी लसिका कोशिका, टी लसिका कोशिका, न्यूट्रोफिल, ए एंड सी बोथ। इसका सही आंसर है ए एंड सी बोथ। बी लसिका कोशिका और न्यूट्रोफिल में प्लाविका कोशिका का रूपांतरित रूप है। तीसरा प्रश्न है, एंटीजनी निर्धारक निम्न में से किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन है इनके प्रतिजन, आईजीजी प्रतिरक्षी, आईजीएम प्रतिरक्षी, प्लाविका कोशिका। एंटीजनी निर्धारक प्रतिजन में पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी हैं आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीए। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है वो है आईजीएम। और आईजीजी ये प्रतिरक्षी आईजीजी आवल को पार कर भ्रूण तक पहुंचती है। भ्रूण तक पहुंचने वाली प्रतिरक्षी है। आईजीए माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी है, वो है आईजीए। नेक्स्ट प्रश्न भी यही है, माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है आईजीए। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं? लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, बी लसिका कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं। तो रक्त में उपकला नाम की किसी प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किसने किया? जिसका नाम है ABO समूहीकरण। ये किस वैज्ञानिक ने किया? उनका नाम बताना है। ऑप्शन है लुई पास्चर, कार्ल लैंडस्टीनर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। तो इसका सही आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है, स्रवदाता रक्त समूह है ABOB। तो AB है वो स्रवग्राही रक्त समूह है, सबका ग्रहण करने वाला। और O है वो है स्रवदाता। सही ऑप्शन हो जाएगा O। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भ रक्ताणु कोरकता का प्रमुख कारण है।
शिशु में रक्तदान, RH बेजोड़ता, ABO बेजोड़ता, A व C बोथ। इसका सही आंसर है RH बेजोड़ता। RH में किसी कारण से शिशु और माँ के RH में परिवर्तन होता है तो ये गर्भ रक्ताणु को रक्ता हो जाता है। अगला प्रश्न, समजीवी आदान में किसका उपयोग होता है? ये रक्त जो दान करते हैं उनके ऊपर प्रश्न है। समजीवी आदान का मतलब क्या होता है? व्यक्ति के स्वयं के संग्रहित रक्त का उपयोग करना, वापिस अन्य व्यक्ति के संग्रहित रक्त का उपयोग करना, भेड़ के संग्रहित रक्त का उपयोग करना, A व B बोथ। तो इसका समजीवी का मतलब है व्यक्ति के स्वयं के संग्रहित रक्त का वापिस उसी व्यक्ति पर उपयोग करना समजीवी आदान कहलाता है। यदि अन्य व्यक्ति के संग्रहित रक्त का किसी दूसरे व्यक्ति में उपयोग करते हैं तो उसे अपन कहते हैं समजात आदान। समजात आदान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त आदान के दौरान बरती गई असावधानियों से कौन सा रोग नहीं होता है? हेपेटाइटिस B, मलेरिया, रुधिरलयनता, क्रूएज-वेल्डेट जैकब रोग। तो इसका सही आंसर है मलेरिया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रक्त समूह विकल्पियों की समयुग्मनजी अप्रभावी क्रिया का परिणाम है? A रुधिर वर्ग, B रुधिर वर्ग, O रुधिर वर्ग और AB रुधिर वर्ग। ये प्रश्न है, इसका आंसर है O रुधिर वर्ग। भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 13 अगस्त। अगला प्रश्न, भारत में अंगदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रति 10 लाख में है। प्रति 10 लाख में कितने व्यक्ति अंगदान करते हैं? इसका आपको आंसर बताना है। इसका सही आंसर है 8। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इसी तरह के विज्ञान के प्रश्न मिलते रहेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।